किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि पिछले 3 दिन से लगातार राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर सर्दी ने प्रकोप ढा रखा है और इस प्रकोप के चलते हमारे चना और सरसों की फसल को भारी भरकम नुकसान हो रहा है। मैंने सरसों की फसल के नुकसान को कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए, कम करने के लिए एक वीडियो बना करके आपके पास भेज दिया है। यदि वो काम करेंगे तो जो सरसों के अंदर भारी भरकम नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो नहीं हो सकेगी, परंतु फिर भी आपको कुछ न कुछ फायदा उस स्प्रे के द्वारा जरूर मिलेगा। परंतु अब इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं चने की फसल में। और चने की फसल के अंदर जो सर्दी का प्रकोप देखा गया है साथियों, चने के पौधों की कोशिकाएं संपूर्ण रूप से डैमेज हो चुकी हैं। उन्हें जगाने के लिए, उन्हें उठाने के लिए हमें जिस टॉनिक की जरूरत होती है उस टॉनिक के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करेंगे, उन्हें बताने का काम करेंगे, उन्हें नुकसान से बचाने का काम करेंगे। और यदि आप भी इसी तरह के इच्छुक हैं कि आपको एक एक जानकारी ठीक से मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का किसान हित में नुकसान किसान को न हो पाए। यह टॉनिक का नाम बताऊं उससे पहले कुछ कमेंट किसानों के आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि चने में लट पैदा हो चुकी है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चने में 2 प्रकार की लटें पैदा होती हैं। पहली लट पत्ते खाने वाली और दूसरी लट भ्रूण खाने वाली। यदि पत्ते खाने वाली लट चने में पैदा हो चुकी है तो वो पत्ते खाती है, चना फुटाव लेता रहता है, चलता रहता है। नुकसान 5 और 10% देखा गया है। परंतु यदि भ्रूण खाने वाली लट यानी सुंडी पैदा हो चुकी है तो किसान को चने की फसल में 40 और 50% का नुकसान हो जाता है। क्वालिटी घट जाती है, भारी भरकम नुकसान देखा गया है। मैं इन दोनों ही लटों को संपूर्ण रूप से काबू और खत्म करने की एक दवाई का नाम जो प्रोक्लेम नाम से आती है, इमामेक्सन साल्ट 5% का उसमें होता है, उसका आप स्प्रे करेंगे तो ये दोनों ही प्रकार की लटें संपूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाएंगी। मैं डोज हेक्टेयर की बताने जा रहा हूं, क्योंकि हेक्टेयर पूरे भारत के अंदर एक ही है, बीघा एकड़ अलग अलग है, ताकि किसान कंफ्यूज न हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर 200 लीटर पानी में मिलाकर के आप स्प्रे करेंगे तो आपकी चना की फसल में जो भी सुंडी होगी, जो भी लट होगी, संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। और ज़्यादा साथियों महंगी नहीं है। हेक्टेयर के अंदर ये लगभग 250 ग्राम दवाई 400 और 500 रुपये की आती है। इसका प्रयोग आप 15-15 दिन के अंतराल पर करेंगे तो आपका खेत सुंडी और लट से बच जाएगा और आपके चने की क्वालिटी अच्छी निकलेगी, आपको फायदा होगा। अब मैं बताने जा रहा हूं कि सर्दी के अंदर जो चने की फसल को नुकसान हुआ है, चने की फसल की जो कोशिकाएं हैं वो डैमेज हुई है। कि आप सबको पता है, चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे पशु का शरीर हो, चाहे पौधे का शरीर हो, कोशिकाओं के मिलने से, कोशिकाओं के विकास से बनता है। और जो ही सर्दी का प्रकोप भारी भरकम बढ़ता है तो ये कोशिकाएं डैमेज हो जाती है, पौधे का ग्रोथ रुक जाता है, नुकसान होता है। इसके लिए साथियों मैं बहुत पहले एक वीडियो बना के आपको बता चुका हूं कि आप गुड़ और छाछ की स्प्रे करिए। मैं बार बार यह कह चुका हूं कि 2.5-3 किलो गुड़ और 15-20 लीटर छाछ 200-250 लीटर पानी में मिलाकर के प्रति हेक्टेयर में छिड़काव करिए। आपकी फसल की अच्छी रंग रूप और रेखा देखी जाएगी। जिन जिन किसान साथियों के खेतों में प्रकोप सर्दी का बहुत ज़्यादा दिखाई दिया है वो साथी 2.5-3-4 किलो गुड़ और 15-20 लीटर छाछ लेकर के 200-250 लीटर पानी में मिलाएं और 1 हेक्टेयर के अंदर स्प्रे कर दें। साथियों, आप कहेंगे कि इस स्प्रे में और क्या मिलाया जा सकता है? साथियों, इसके अंदर आप पाउडर फॉर्म वाले 80% सल्फर मिला सकते हैं और किसी भी चीज़ की कोई मिलाने की जरूरत नहीं है। और सल्फर में मैं बता दूं कि यदि हेक्टेयर में मिलाना चाहते हैं तो आधा किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सल्फर मिला सकते हैं। आधा किलो 80% वाली सल्फर, 15-20 किलो छाछ लस्सी और 2-3-4 किलो जितना आप ले सकते हैं, 2 किलो से कम नहीं होना चाहिए, ऊपर जितना आप ले सकते हैं हेक्टेयर के हिसाब से लेकर के अपने खेत में स्प्रे निकाल दीजिए। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी फसल में जो सर्दी का प्रकोप बढ़ा है, जो नुकसान की आशंका हुई है, नुकसान का प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, साथियों ये रिकवर होने की ओर चलेगा। क्योंकि चने की फसल में अभी समय है
सरसों की फसल के अंदर जो नुकसान हो चुका है उसकी संपूर्ण भरपाई नहीं की जा सकती, परंतु चने की फसल में जो समय अब बाकी बचा है और आगे 20 तारीख के बाद बरसात होने की संभावना दिखाई दे रही है, उसी के चलते मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि चने के किसानों को ध्यान देते हुए ये स्प्रे निकालनी बहुत जरूरी है। जो किसान इस स्प्रे का इस्तेमाल अपने खेत में कर देंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि सर्दी का प्रकोप उन खेतों के अंदर जो देखा गया है उसका केवल 5 और 7% प्रभाव ही देखेगा, बाकी प्रभाव खत्म हो जाएगा। साथियों, मेरी इस जानकारी को अनेक किसानों तक पहुंचाने का काम करें ताकि हमारे किसान को बाजारी लूट से बचाया जा सके, क्योंकि सर्दी का प्रकोप देखते ही किसान बाजार में जाएगा, थैले भर भर के उसे दे दिया जाएगा, फायदा नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। मैं बार बार ये कह रहा हूं, हमारे जागरूकता रूपी अभियान के साथ जुड़ करके अनेक किसानों तक जो हमारे घर पर बनाए, घर पर बिना खर्चे के जो फार्मूले तैयार किए हुए हैं, जिनका प्रयोग करके सफलता प्राप्त की गई है, उन फार्मूलों को किसानों तक पहुंचाने का काम करें और किसानी खेती को बचाने का काम करें। साथियों, जो किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भारी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं ये भी चाहता हूं कि वो किसान अपने यार मित्र दोस्तों तक भी इस तरह के वीडियो भेज करके उन्हें इस बारे जगाने और समझाने का काम करें, ताकि जिस चीज़ का हमारे घर में है, जिसका रिजल्ट बेहतर है, हम उसका प्रयोग करके हमारी फसल को बचा सकें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और वीडियो तो और भी बहुत बनाने थे, 3-4 वीडियो और बनाने थे, समय के अभाव में केवल 2 वीडियो सरसों और चना के जो बहुत जरूरी थे, क्योंकि नुकसान किसान को 3 दिन से लगातार हो रहा है। आज तो मान के चलो भी बहुत ही हद पाड़ दी। इसके चलते मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों ही फसलों के बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आगे 20 तारीख के बाद मौसम में परिवर्तन होने की संभावना दिखाई दे रही है। एक आधा दिन सर्दी का प्रकोप और ज़्यादा रहेगा। यदि जो भी किसान इस फार्मूलों के ऊपर चल करके इनका प्रयोग करके फसल में छिड़काव करेंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि उनको जरूर फायदा मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे ध्यान देंगे। जय हिंद।